आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया के खास कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और हम बात करेंगे झारखंड के डीएमएफटी फंड की, जो कि पूरी तरीके से विवाद में रह रहा है और डीएमएफटी फंड घोटाले का जिक्र लगातार किया जा रहा है। झारखंड के जिला खनिज फेडरेशन ट्रस्ट फंड के उपयोग में जो भी कथित अनियमितता को यहाँ पर दर्ज किया गया है, इसको लेकर के झारखंड सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है। सीएम के आदेश के बाद वित्त विभाग ने खनन एवं भूतत्व विभाग को यहाँ पर सख्त निर्देश दिए हैं। सरकार अब इस बात की पूरी तरीके से तहकीकात करने जा रही है कि खनन प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिए सुरक्षित रखे गए करोड़ों रुपए का यहाँ पर इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है। कहीं ये पैसे का इस्तेमाल फिजूल खर्च तो नहीं किया जा रहा है। डीएमएफटी के तय मापदंड के अनुसार राशि खर्च की गई है या नहीं, इन सभी चीज़ों को लेकर के निर्देश दिए गए हैं। डीएमएफटी फंड की गड़बड़ी के लेकर के लगातार कई सवाल उठाए जा रहे हैं, जहां पे विपक्ष लगातार इस मुद्दे को एक बड़ा एजेंडा लेकर के चल रही है। तो वहीं डीएमएफटी फंड के खर्च में राज्य के कई जिलों ने नियम कानून को ताक पर रख दिया है। बता दें कि खनन प्रभावित क्षेत्रों में विस्थापन और प्रभावित लोगों के विकास के सुविधाओं के लिए पैसे खर्च किए जाने थे, लेकिन इस बात का प्रकाशन जो सामने आया है, वित्त विभाग ने इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए थे। मुख्य सचिव के माध्यम से यह फाइल मुख्यमंत्री तक पहुंची है, जिसके बाद अब व्यापक समीक्षा और यहाँ पर ऑडिट का रास्ता साफ हो चुका है। चलिए, इस पूरी खबर पर हमारी सहयोगी रेखा हमारे साथ जुड़ चुकी है। इनसे बातचीत करेंगे क्या कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो यहाँ पर काफ़ी सख्त रूप अपनाते हुए नजर आ रहे हैं और खासतौर पर वित्त विभाग की बात करेंगे तो ये भी संज्ञान ले चुका है इस पूरे मामले को लेकर के। क्या कुछ जानकारी है रेखा? बिल्कुल पूजा, देखिए हमने इस खबर को आज सुबह में ही अपने दर्शकों को दिखाया था कि कैसे डीएमएफटी फंड में गड़बड़ी का मामला जो है वो बाबूलाल मरांडी ने उठाया है सोशल मीडिया के माध्यम से और सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। अब ये जैसे ही मामला संज्ञान में आया, बाबूलाल मरांडी का ट्वीट के जैसे ही सामने आया, हेमंत सोरेन जो है वो एक्शन मोड में नजर आए और हेमंत सोरेन ने इस पूरे मामले को लेकर के सभी जिलों में जो है अलर्ट कर दिया है और जांच के सख्त आदेश दे दिए हैं। यानी कि ये जो डीएमएफटी फंड है, इसका किसी गलत तरीके से इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है, गलत तरीके से कोई कार्य तो नहीं हो रहे हैं। इसको लेकर के उन्होंने अलर्ट जारी किया है। यानी कि झारखंड सरकार फुल ऑन एक्शन मोड में आ गई है। हेमंत सोरेन ने आदेश जारी किया है पूजा, और सीएम के आदेश के बाद सबसे बड़ी बात है कि वित्त विभाग ने खान एवं भूतत्व विभाग को कड़ा निर्देश दिया है। यानी कि सरकार अब इस बात की तहकीकात कराएगी पूजा कि खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए सुरक्षित रखे गए करोड़ों रुपए का इस्तेमाल कहाँ हुआ है, कहीं पैसों का इस्तेमाल फिजूल खर्ची में तो नहीं हो रहा है, या फिर डीएमएफटी के तय मापदंडों के अनुसार राशि खर्च की गई है या नहीं। ये कई तरह के सवाल हैं जो उठ करके सामने आए हैं और इसी की जांच के आदेश जो है वो अब हेमंत सोरेन ने दे दिए हैं और इसको लेकर के वित्त विभाग भी जो है वो एक्शन मोड में आ गया है पूजा। देखिए, यहाँ पर एक और सवाल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी जिला स्तरीय उपायुक्तों को डीएमएफटी की बैठक को और साथ ही साथ योजनाओं की वर्तमान स्थिति और खर्च पर पूरा कथित ब्यौरा जो है वो देने की बात कही है और वित्त सचिव जो है उन्होंने इस बात को साफ किया है कि ब्यूरो पूरी तरीके से तैयार है सभी कथित मामलों को लेकर के कार्रवाई करने के लिए। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर के? क्या कुछ रिपोर्ट में अभी फिलहाल निकल कर आ रहा है? बिल्कुल पूजा, देखिए अगर हम पूरे इस
गड़बड़ी की बात करें तो डीएमएफटी फंड के खर्च में राज्य के कई जिलों ने नियम कानून को ताक पर रख दिया है। यानी कि खनन प्रभावित क्षेत्रों में विस्थापित और प्रभावित लोगों के विकास व बुनियादी सुविधाओं के लिए पैसे खर्च किए जाने थे, लेकिन ये पैसे खर्च वहां नहीं किए गए हैं। मामला प्रकाश में आने के बाद वित्त विभाग ने इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए थे। अगर मुख्य सचिव की बात करें तो मुख्य सचिव के माध्यम से यह फाइल मुख्यमंत्री तक पहुंची, जिसके बाद अब व्यापक समीक्षा और ऑडिट का रास्ता साफ हो गया है। यानी कि मुख्यमंत्री के पास फाइल तो पहुंची ही पूजा, लेकिन उससे पहले ही इसकी जानकारी झारखंड के विपक्ष के जो नेता है बाबूलाल मरांडी, उन्हें इसकी जानकारी हुई और बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस मामले को उठाया है और अब जाकर के इसमें हेमंत सरकार एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। देखिए जरूर रेखा, देखिए इस बात का स्पष्ट किया गया है वित्त सचिव के द्वारा कि अगर रिपोर्ट जो भी रिपोर्ट यहाँ पर आएगी उपायुक्तों के द्वारा और उसमें जांच के दौरान कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है या उसकी पुष्टि मिलती है तो वित्त विभाग उस जिले के ऑडिट करने का निर्णय लेने वाली है। यानी कि वहाँ पे व्यापक रूप से जाँच जो है वो बैठाई जाएगी अगर गड़बड़ी पाई जाती है। रेखा बिल्कुल, और इसको लेकर के अगर वित्त मंत्री की बात करें पूजा, तो वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने जो है इसको लेकर आपत्ति भी जताई है और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि विभाग उनकी ओर से कहा गया है कि पीठ पत्र के माध्यम से डीएमएफटी मद की राशि के अपव्यय पर कड़ी आपत्ति वित्त मंत्री ने जताई है और सरकार का ये भी मानना है कि यह पैसा खनन प्रभावित क्षेत्रों के गरीब लोगों के कल्याण, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए है। इसे प्रशासनिक सुविधाओं या नियम विरुद्ध कार्यों में खर्च करना गंभीर वित्तीय अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन इन सबके भी सबसे बड़ा सवाल पूजा ये है कि जब भी ऐसे मामले सामने आते हैं, कहा जाता है कि जो विभाग के पैसे होते हैं या डीएमएफटी के पैसे होते हैं वो गरीबों के लिए होते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल जब गलत तरीके से किया जाता है तब ये मामला प्रकाश में क्यों नहीं आता है? जब तक इस पर कोई सवाल नहीं उठाता। इतने बड़े बड़े अधिकारी इसमें लिप्त होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी लोग होते हैं, लेकिन मामला प्रकाश में नहीं आता है। मामला प्रकाश तब आता है जब इसको लेकर के सवाल उठते हैं। ये एक विडंबना है झारखंड राज्य की, और अगर इस मामले में जांच का दायरा बढ़ता है पूजा, तो आप समझ सकती हैं कि इस पर भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों का नाम भी सामने आएगा और इसके बाद एक के बाद एक कई सारी कड़ियां जो है एक दूसरे से जुड़ती चली जाएंगी। यानी कि जो पैसे स्वास्थ्य पे खर्च होने चाहिए थे, जो पैसे शिक्षा पे खर्च होने चाहिए थे, वो पैसे जो है वो अधिकारियों के बंगलों में, मंत्रियों के बंगलों में, विधायकों के बंगलों में इन पर खर्च किए गए हैं, जो कि गलत है। यानी कि झारखंड के लोगों का पैसा झारखंड के लोगों के विकास के लिए नहीं, बल्कि अधिकारियों की सुख सुविधा और मंत्रियों की सुख सुविधा के लिए खर्च किए जाते हैं। ये इस राज्य का शुरू से दुर्भाग्य रहा है और उसकी वानगी जो है एक बार फिर से नजर आने लगी है पूजा। ज़रा देखिए, जिस चीज़ का आपने जिक्र किया और इसके बारे में खुद बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष की अगर बात करेंगे बाबूलाल मरांडी की, तो उन्होंने ये पूरा आरोप जो है वो लगाया था। और साथ ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया रेखा सारी जानकारी देने के लिए। देखिए यहाँ पर प्रशासनिक विभाग यानी कि खनन एवं भूतत्व विभाग के निर्देश दिया गया है कि वह जल्द से जल्द राज्य में डीएमएफटी योजनाओं के पर्यावरण और साथ ही साथ वस्तु स्थिति जो है वो सरकार के सामने पेश करे, खासकर उन जिलों में जहां पे डीएमएफटी फंड के बजाय अब यहां पर सारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो लंबे समय से शिकायत आ रहे हैं मेल के जरिए कि वहां पर डीएमएफटी फंड का दुरुपयोग हो रहा है। इन सभी चीजों को लेकर के झारखंड सरकार यानी कि हेमंत सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है और डीएमएफटी फंड में कथित घोटाले को लेकर के पूरी जांच जो है वो वित्त विभाग के साथ मिलकर करती नजर आएगी। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।